कि ये चार चीजों के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था वो दिया किसने था? हुंड एंड मोलिकेन ने जो है क्या करा था, इस थ्योरी के बारे में जो है आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हुआ यूं कि पहले अगर मैं वीवीटी के अनुसार से बात करूं तो जिनके पास इवन इलेक्ट्रॉन होता था उसको हम लोग कह देते थे कि वो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जो पेयर्ड में हो। और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन थे तो उसको हम लोग क्या कह देते थे? पैरामैग्नेटिक। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब O2 एंड B2 के बारे में जब पूछा गया। O2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। यस सर। अगर जो 16 है 2 से डिविजिबल है। अगर यस सर। डिविजिबल है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। लेकिन होता है एक्चुअल में कैसा है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। दूसरी तरफ से जो B2, तो ये भी क्या था कि देखने में लग रहा था कि डायमैग्नेटिक है, लेकिन होता कैसा है? ये पैरामैग्नेटिक है। तो यही कारण था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लाने। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है कि जब आप एटम को ओवरलैप कराते हैं तो वहां पे एक नया चीज फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कह देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि एक न्यू ऑर्बिटल बनता है, उस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो SPDF होते हैं। कैसे लेट हो गए तेजस्विनी? जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? SPD एंड F होते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे, अभी हम बात करेंगे, वो होते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड स्टार। पाई स्टार। ठीक है, तो इन टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इन टर्म को हम लोग कह देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। हम अभी तक जो भी बातें कर रहे थे वो किसके अनुसार से कर रहे थे? SPDF के अनुसार से हम बात कर रहे थे। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब हमें जो है इनके कुछ रूल, क्या क्या रूल कहता है? पहला रूल कहता है, स्क्रीन एक बार लेफ्ट करके जो है वापस जुड़ जाइए, तो शायद यह जो है तब आपको विजुअल हो जाएगी तब हम। ठीक है, ओके। पहला क्या कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो नियरली सेम एनर्जी वालों के साथ होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफी ज्यादा जो है डिफरेंस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। सेकंड पॉइंट बहुत ही कॉमन सी बात है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितना, अगर जो इधर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उधर भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कहता है हाफ द मॉलिक्यूलर एटम हैव लोअर एनर्जी कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जबकि हाफ आर हायर एनर्जी आर टर्म एज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि कोई मेरे पास इस प्रकार से, अगर कहीं पे भी अगर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तो जितना बॉन्डिंग होगा ऑर्बिटल उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आपको थोड़ी देर में खुद ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर आ जाएगा। इस शुरुआत है तो शायद नीचे जो एनर्जी होता है इसको हम लोग कह देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऊपर जो होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एंटी बॉन्डिंग। अगर हम एक बात करें तो आधा क्या हो गया? अगर सपोज कीजिए कि ये पूरा एक जो हमने क्या करा कि बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया, तो आधा देखिए बॉन्डिंग है, इस वाले को हम लोग क्या कह देते हैं?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाले को क्या कह देते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वाले कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देते हैं। अगर ये एक है तो देखिए आधा बॉन्डिंग में है, आधा क्या है, एंटी बॉन्डिंग में। यही बात जो है वो भी कह रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फिल कीजिएगा वो अबाउ रूल के अनुसार से, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको फिल कीजिएगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर कीजिएगा, और फिर जो है बच जाए तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेव फंक्शन की। वेव फंक्शन क्या होता है, जब अगर कंस्ट्रक्टिव हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई कंस्ट्रक्टिव वेव है, तब तो ये क्या हो जाएगा कि एक बड़ा सा वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या हो जाएगा, वो उसका एक में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए इसका जो है वेवलेंथ क्या हो गया, बिल्कुल घट गया। ठीक है, तो वही चीज कहता है, अगर मैंने इसको φ1 मान लीजिए और इसको φ2 मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, Phi φ1। equal to phi1 plus phi2. अच्छा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो दोनों में एड अप होंगे। Sir, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या हो जाएगा, negative. नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं, कभी किसी ने फेंका है पत्थर, Yes, sir. तो देखिएगा तो उसमें ना वेव बनता है सर्कुलर टाइप का। तो वहां Yes. क्या होता है कि जब एक वेव दूसरे वेव पे ओवरलैप करता है ना, तो थोड़ा सा वेव बढ़ जाता है। लगातार अगर से आप फेंकोगे ना, Yes, sir. तो देखना कि जैसे लगातार अगर से फेंकते हैं, तो एक वेव जब दूसरे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा वेव अगर जो उसके अपोजिट में होगा तो वो वेव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यही बात जो है इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो बनेगा, एक कैसा बनेगा, जब वेव फंक्शन जो है ऐड हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव कहिएगा, और अगर जब वो क्या बन रहा होगा, यानी कि जो है एंटी बॉन्डिंग में, वो जो है क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने भी कहा कि इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो है क्या हो जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Electron. या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Bonding. हाँ, ये φ माइनस φ2, ये क्या हो जाएगा आपका, φ-1 φ-2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या है, देखिए ये कोई अगर से एनर्जी डायग्राम है, तो इधर मैंने एनर्जी लिखा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। So bonding molecular orbital की. वेरी गुड, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो ज्यादा होगी वो किसकी होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी। इसका Yes, मतलब sir. बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा. ठीक है, क्लियर है आप लोग, ओके। Yes, sir. अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ linear combination of AO
यानी कि AO का मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब सिंपल सिंपल शब्दों में कहो तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। प्लस प्लस मिलके जो है बढ़ गया, और यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव भी कह देते हैं। यहाँ पे जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन। थोड़ी देर में हम आपको डायग्राम से समझाएंगे क्या मतलब होता है नोडल प्लेन का। यहाँ पे अगर मैं समझाऊं कि अगर एंटी बॉन्डिंग है तो देखिए यहाँ पे नोडल प्लेन का मतलब होता है जहां पे ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, 0। तो ये जब आप एंटी बॉन्डिंग कराओगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसा प्लेन जहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाता है, पाए जाने की संभावना क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ज्यादा। हाँ, तो यही बात इन्होंने भी लिखा है कि जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन, इट ऑलवेज हैव अ नोडल प्लेन बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम। तो इनके बीच क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, नोडल प्लेन होता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियाई रिजल्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। कहता है कि अगर आपके पास कि जब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो न्यूक्लियस की डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। ये जो होता है कैसा होता है, स्टेबल होता है, जबकि ये क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है इसकी, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो होते हैं वो डीस्टेबलाइज करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये जो होते हैं sp-df जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। सिग्मा पाई सिग्मा स्टार एंड जो है ये क्या हो जाते हैं, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से सिग्मा एंड पाई जो है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे। जब अगर स्टार लग जाता है तो क्या हो जाता है, एंटी एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, अगर आप हेड ऑन ओवरलैपिंग करें, एक का हेड दूसरे का हेड, तो यहाँ पे देखिए नोडल प्लेन जो है क्या हो जाएगा, 0। जबकि बॉन्डिंग में क्या हो जाता है, आपका नोडल प्लेन होता है पी है तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, यहीं से जो है आपका मेन चीजें शुरू होती है। यहां तक मैंने जो है थोड़ा थ्योरी था इसलिए फास्ट चला। अब हम अगर आपसे पूछा जाए लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा 2s2 2s2 सिग्मा 2s2 एंड फिर क्या सिग्मा हो जाएगा, स्टार सिग्मा स्टार 2s2। वेरी गुड, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा। अब बताइए क्या होगा, सर पाई सिग्मा 2p x पाई 2 पाई पी 2s एक्स इक्वल टू पाई 2 2p y। वाई। इनकी एनर्जी सेम होती है इसलिए हमने क्या करा, इक्वल करके लिखा। फिर क्या हो जाता है, सिग्मा सिग्मा 2 pz। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p 2px एक्स इक्वल टू पाई पाई स्टार स्टार 2p y 2p y हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा स्टार 2p स्टार z 2p z हो z। जाएगा। यहाँ पे p में क्या है, एक एक ऑर्बिटल है तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। 2 ये बेसिकली जो है क्या है, आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, यहाँ तक तो किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग लिखते थे 1s2 2s2 एंड 2p6। देखिए 4 हम याद हो गया। सिग्मा एक बार जो है बॉन्डिंग में जाएगा, एक बार एंटी बॉन्डिंग में, एक बार बॉन्डिंग में 2s का जाएगा, एक बार कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ तक तो आपको याद हो गया। यस सर। यस सर। अब देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है वो कैसा लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलिए समझाने के लिए।
Yes, इसका sir. मतलब क्या है कि दो बॉन्ड के बीच में, यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2 1 2 1, 21 21, यानी कि पहले जो दो वाले आएंगे, फिर एक वाले आएंगे, फिर उसी का जस्ट अपोजिट आएगा। बोलिए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। मैं थोड़ी देर में जब आपको ऑक्सीजन का बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, देखिए ये लास्ट वाला तो टर्म सब में सेम होगा 21। अगर मैं आपको लिख दूं ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सिग्मा, कलर चेंज करके लिखता हूं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2 स्टार और 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 Sigma 2p Z2. एंड फिर क्या हो जाएगा पाई 2p Pi एक्स 2p. इक्वल टू पाई 2p वाई। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे नीचे में, पाई स्टार 2p एक्स इक्वल टू पाई स्टार Star 2p वाई 2py. इक्वल टू कितना हो जाएगा, Sigma सिग्मा। star 2p Z. हाँ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए हम इसको याद रखने के लिए कहते हैं देखिए ऑक्सीजन जो है वो जीरो है, इसका मतलब है अगर जो जीरो है तो कहां से शुरू होगा, 1 से। इसीलिए पहले इसमें जो है क्या आता है, जो है सिग्मा आता है, 1 आता है, फिर क्या आता है 2 आता है, क्योंकि लास्ट में 21 तो सब में आएगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग के लिए जो है पाई स्टार 2p एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई एंड सिग्मा 2p वाई जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन मैंने कहा जीरो है तो जीरो तो 1 आएगा, नाइट्रोजन में तो देखिए क्या है भाई, इतने सारे लकीरें हैं तो यानी कि 3 है, तो हमने कहा कि भाई इसमें जो है कितने होंगे, कम से कम डबल बॉन्ड होंगे, तो इसमें जो है क्या आ जाएगा 2 1 पहले आएगा और इसमें कितना आएगा 12 आएगा। फिर से ध्यान रखना, आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन में पहले सिग्मा आएगा फिर जो है 2 आएगा, क्योंकि जीरो के बाद 1 आता है, इसी प्रकार से। लेकिन नाइट्रोजन में एन आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब है 1 1 से लकीर से बना है, 3 लकीर से, तो इसमें जो है 1 तो आ चुका है, तो इसका मतलब है क्या आएगा 2 आएगा, तो यानी कि जो 2 वाला जो है इसमें क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, यानी कि पाई 2p एक्स एंड इक्वल टू पाई 2p वाई आ जाएगा। फिर जो आएगा लास्ट में 21 तो सब में सेम है, ठीक है, लास्ट में सब में 21 आता है, यहाँ भी आता है यहाँ पे भी आता है, बस अंतर कहाँ हो जाता है कि ये पहले आ जाता है लेस देन 14 में, और ग्रेटर देन में, सॉरी, ग्रेटर देन 14 में पहले आ जाता है, और लेस देन 14 में क्या आ जाता है, बाद में आ जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, बस इतना सा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जीरो है तो पहले 1 आएगा, इसी का जस्ट अपोजिट जो है क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन करते हैं, और लास्ट में 21 तो होता ही है, ठीक है। ग्रेटर देन 14 के जितने भी होंगे उसमें ऐसे ही होगा कि हाँ जो पॉइंट वाला है वो आगे आ जाएंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा भी है जिसका ग्रेटर देन 14 हो, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p, और फिर जो है यहाँ पे क्या लिखा पाई स्टार एंड जो है इस प्रकार से। यस सर। ये बात आपको याद रखनी है, यही बात आपको बचाएगी एग्जाम में। 2023 का क्वेश्चन जो था, जिसने ये गलती कर दिया, सबने क्या कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं, कोई कोई इधर कर देते हैं, तो याद रखना कि ऑक्सीजन जीरो है तो पहले सिग्मा आएगा, फिर जो है पाई आएगा, दो बॉन्ड वाला आएगा, फिर जो है 21 तो सब में आता ही आता है लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब जो बॉन्डिंग, जो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इनको ना क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा आपको जो है क्वेश्चन सही समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक चीज थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना हो, ठीक है, मुझे क्या लिखना हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से हम जो है बना देते हैं। हम किसके लिए बना रहे हैं, लेस देन 7 के लिए।
तो लेस देन 14 है तो नीचे में क्या आएगा, पहले क्या आता है 2, 21 21, देखिए 2 1 आ गया, और ऊपर में क्या आ जाएगा 21 21, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s2, इसमें मैक्सिमम 2 है तो इसलिए हमने 2 लिखा, वो जब भरेंगे तो उसके अनुसार से इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, सिग्मा स्टार 1s2, तो सिग्मा ये कितना हो जाएगा 2s2, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा स्टार 2s2 और ये क्या हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई पाई 2py 2py हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा 2pz और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार इक्वल टू 2py पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग होगी, 1 2 3 4, तो अब देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यानी कि जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या होंगे आपके एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। अब दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फिल करेंगे, पहले एक, फिर देखेंगे अगर जो है एक्स्ट्रा तो इसको हम पेयरिंग कर देंगे, ये भरने के बाद अब इसको भरेंगे, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहां दे दे, क्या नहीं, अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे और इसकी फिर जो है दूसरी हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मेरे पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या भरेंगे, एक यहां भरेंगे, एक यहां भरेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जिसकी जो है कम है पहले उसको भरेंगे। अगर इन केस मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते तो हम यहाँ पे एक एक और फिर यहाँ पे भरते, और अगर जो मेरे पास 7 होते तो पहले 6 भर के तब यहाँ पे भरते, 8 होते तो यहाँ पे, 9 होते तो इसको करते, 10 होते तो इसको करते, 11 होता तो कहाँ भरते, ऊपर में जो है चले जाते। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन पे करते हैं ताकि कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है क्लियरिटी आ सके। अब मुझे मान लीजिए लिथियम लिखना है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 1, बोलिए यही होता है। यस Yes, sir. अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि एक साइड लिथियम लिखेंगे, थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि क्या दे डायग्राम, यहाँ पे हम ट्रिक भी बताएंगे कि ये तरीका यूज मत कीजिएगा क्योंकि इसमें समय लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं बेसिक चीजें सिखा रहा हूं ताकि कि जो है आप इन सारी बातों को सीख सको। ठीक है, बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे Yes, sir. हमारे पास क्या हो जाएगा कि लिथियम है तो 1s2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1s2, दोनों साइड हमने लिथियम लिथियम लिख दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2s1, क्योंकि 2 लिथियम है ना, तो 2s1। बोलिए क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. sir. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा कि इस प्रकार से लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1, जैसा आप लोग लिखते तो वैसे ही कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए, अब हमारे पास फिर भी हमारे पास बच गए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए, अभी भी बच गया तो क्या करेंगे ऊपर चले जाएंगे, एक यहां से एक यहां से। तो सबसे पहले हमने क्या भरा सिग्मा 1s2, फिर किसको भरा सिग्मा स्टार 1s2, फिर अब हम किसको भरेंगे
सिग्मा सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा लिखा। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब हमसे पूछा कि इसका नेचर बताओ कैसा, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। वेरी गुड। अगर इसके सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो हम लोग क्या कह देंगे? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड होता तो हम लोग क्या कह देते? पैरामैग्नेटिक। अब मुझे क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी आपको होता है 1/2 B माइनस NA एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो सिग्मा वाला है ना, इसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। अगर स्टार लग जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कह देंगे। देखिए मुझे बताइए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 0, यानी कि जो है ऊपर में तो कुछ है नहीं ना। यस सर। तो है नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आपको कर रहा होगा। तो इस प्रकार से ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या हो गया? Li2+ का दे दिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए एंड इसका जो है नेचर बताइए कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। हमने कुछ इस प्रकार से लिया। बस आपको क्या याद रखना है? लेस देन जो है किसके लिए? 14 के लिए 21 और ग्रेटर देन जो है 14 के लिए हम 12-21 का यूज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? यही याद रखना है। और देखिए लिथियम का फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, 1s2 2s1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1s2, यहाँ भी 1s2, यहाँ पे 2s1, यहाँ पे कितना लिखेंगे बताइए? 0। 2s0। हाँ, किसी एक एटम का तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो हमने अगर ये यहाँ पे 1 होता तब तो ये Li2 हो जाता। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा 1s2। इसको हम लोग क्या कहते थे? सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्डिंग बढ़ते भी चले जाते हैं, 1 2, इसके पास 2 है, तो ये फुलफिल हो गया। अब देखिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो है नहीं, तो एक ही भरेंगे और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, अब इस प्रकार से सर 1s1 नहीं आएगा? 2 है ना ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो है आप यूज कर रहे हो ना, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1। अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s2। तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? सिग्मा 2s1 का। सबसे कम एनर्जी क्यों? देखिए खुद सोचिए ना कि ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है, तो ऊपर की ओर जाने पे एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यस सर। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा? यहां से अगर जब मैं इस टेबल से पूछूं सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2 हो जाएगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? सिग्मा स्टार। यानी कि जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं एनर्जी जो है इसकी क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। तो अब मुझसे पूछा गया कि बताइए कि इसका ये नेचर कैसा होगा? पहले बताइए, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा?
पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। इन केस कभी एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन आ जाए नेचर का, आप ये सिंपली देखना, बस O2 यानी कि 16 एंड या O2 एंड B2 के लिए याद रख लेना। क्यों होता है भी मैं समझा भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। क्यों जो है इनका जो है क्या होता है कि 16 पे पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखना हो तो सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो अगर जब कट जा रहा है तो डायमैग्नेटिक होगा, नहीं कट रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बस ऑक्सीजन एंड B2 को याद रख लेना, ठीक है। बाकी कोई भी कंपाउंड हो, C हो, NH3 हो, हमें हर बार जो है जरूरी नहीं है कि इसको निकालना है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है इसको यूज करके जो है बना सकते हैं। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है, याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है बेटा। अब यस सर। देखिए, इसका नेचर तो पैरामैग्नेटिक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? अब देखिए मैं अगर कहूं तो ये सिग्मा और ये एंटी बॉन्डिंग माइनस हो जाएंगे। आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। कहोगे कि सर 2 and 1 3 -2 तो 1/2 यानी कि 0.5। 0.5। पता है कि जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग माइनस होगा तो यही कटा था, सीधे सीधे क्यों ना लिख दे इसको 1/2, 0.5 आ जाएगा। खैर अगर नहीं है तो आप इस तरीके से, अगर ये पूरा नहीं भरता तब नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है 2 बॉन्डिंग है 2 एंटी बॉन्डिंग है तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे भी कैंसिल करके हम बना सकते हैं। अब Li2+ की बात करते हैं। हमने Li2 का निकाला, Li2+ का निकाला, Li2+ का निकाला। अब हम बात करते हैं Li2-। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए Li2+ है तो 1s2 2s1, यहाँ 1s2, तो माइनस है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, 1s2 1s2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s1 एंड यहाँ पे जो हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब किसी एक ही लिथियम पे तो एक नेगेटिव आएगा। अगर आपने इसको पहला लिया तो Li- का क्या हो जाएगा 1s2 2s2, वही चीजें हमने भी लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, भर दिया। बोलिए क्लियर है? यस सर। एक यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 था, तो बचा कितना यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, σ1s2 सिग्मा स्टार 1s2, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे σ2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s1। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब मैं आगे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं B2 का जो बनाऊंगा ताकि कि आपको बस समझा सकूं कि और O2 का, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इसका जो हम चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बना सकते थे। जैसे मैंने बताया था कि 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, हमें 7 इलेक्ट्रॉन को ही अरेंज करना है। तो हमारे पास 4 हो गए, सिग्मा 2 सॉरी यहाँ पे 1 होगा, सिग्मा 2s2 यानी कि 6 हो गए एंड सिग्मा स्टार 2s1। तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको जो है समझाने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मुझे पता है ये इससे कट जाएगा तो सीधे सीधे लिख दो 4 - 1 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखिए कहानी में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझसे पूछा कि लिथियम
ओहो कलर चेंज हो गया क्योंकि बाद में देखेगा। लिथियम, लिथियम प्लस एंड लिथियम माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो मैंने कहा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है? 0.5 है। बोलिए क्या ये बात समझ में आ गई? अभी निकाले तो Li2 माइनस के लिए Yes, sir. 0.5 निकाले, Li2 प्लस के लिए 0.5 निकाले, ठीक है। अब अभी मैंने कहा कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा किसका है? Lithium. लिथियम का। अब तो हम यहाँ कंफ्यूज हो गए, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। Yes, sir. If bond order is same, then which have less number of anti-bonding electron is more stable। अब देखेंगे कि इन दोनों में किस में कितना, देखिए यहां पे देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 213, यहां पे कितना है आप कहोगे सिर्फ 2, तो अनस्टेबल कौन हो गया? ये हो गया क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है। तो Li2 जो है Li प्लस क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा Li प्लस। क्या समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हमें C2 निकालना है। अब हम वैसा तरीका नहीं निकालेंगे कि जो है सबका डायग्राम बनाए, या इसका डायग्राम बना दूं क्या? मैं सीधे जो है अभी नाइट्रोजन का बनाऊंगा या B25 का एक बना देता हूँ। Yes, sir. तो इसको मैं सीधे सीधे कर देता हूँ Yes, sir. 1s2 सॉरी सिग्मा स्टार सिग्मा 1s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए लेस देन कितना है? 14 है, तो 14 में हमने कहा था 21 21 लिखेंगे, तो पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, एंड क्या हो जाएगा सिग्मा 2p z हो जाएगा। चेक करते हैं, 12 होना चाहिए, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 to 12 हो जाएगा, यही तो होगा। Yes, sir. अब देखिए आपको अगर निकालना भी हो तो लास्ट का सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। P के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s2 2s2 2p2, हम सीधे सीधे P का निकाल सकते हैं। इतना तामझाम हम क्यों करें जब जानते कि नीचे वाला जो है टर्म कट ही जाएगा। तो यहाँ पे 2p2 है, यहाँ भी 2p2 होगा, इसका मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसका ले लेंगे? इलेक्ट्रॉन इसका ले लेंगे। तो इस प्रकार से अगर जब मैं कहूं तो यहां से कट जाएगा, तो 4/2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। अब यहां से भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। तो बताइए नेचर इसका कैसा है? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि ना ये तरीका आप मत लगाइएगा, कहोगे सर तो कौन सा तरीका लगाएंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, B2 का भी हम करेंगे। अगर 14 है तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मान लीजिएगा? 3. 3 मान लीजिएगा।
अब एक एक बढ़ते चले जाएंगे, इधर 15, इधर 16, इधर 17, इधर 18, इधर 19, इधर 20, फिर नीचे की ओर चलेंगे 13, 12, 11, 10, 9, 8, गिनती याद रख लीजिएगा। यस सर। 20, बस आपको कितना याद रखना है, 14 के लिए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5, 0.5 घटाते चलिए, ये कितना हो जाएगा? 2, ये 2, कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5, ये कितना हो जाएगा? 1, 1, ये कितना हो जाएगा? 0.5, और ये कितना हो जाएगा? 0, इधर भी 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2.5, 2.5, ये कितना हो 2, जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 1.5, और ये 1, 1, और ये कितना हो जाएगा? 0.5, और ये जो है 0। 0। अभी आपने कार्बन का निकाला था, 12 इलेक्ट्रॉन था। यस सर। सीधे सीधे हम क्या कर सकते थे? 2 बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते थे। यस सर। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि आपको इसको याद रखना है, अगर किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो हम इस तरीके का यूज करेंगे। अब ये नहीं कि सिग्मा स्टार 1s2 लगे पड़े हैं, अगर जब तक उसी से रिलेटेड ना पूछ दे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप इस तरीके का क्या कीजिएगा? यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात यस करते हैं सर। B25 की। B25, B2 का बोरॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 1s2, 2, 2s2 2s2, एंड 2, 2p1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं सीधे p का बनाता हूं, क्योंकि यहां तक तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों मैं p का बना रहा हूं? क्योंकि वो Yes, जो है sir. आप लोगों को मैंने कई सारे बता दिए। यहां से हमारे पास ये 2 हो जाएंगे, लेस देन हम देख लिए कि कितना है 14 है, और हमें पता है 21, 21 हमें याद रखना है कुछ इस प्रकार से। इधर भी 2p1, इधर भी 2p1, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन नेचर कैसा हो जाएगा? बोलिए नेचर कैसा? डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. पारा मैग्नेटिक, क्योंकि अब वो पेयर्ड नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्या पेयर्ड है? नो सर। तो इसी कारण से वो कैसा नेचर शो करता है? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर को शो करता है। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर तो 10 था, तो 10 तो यहां से भी निकाल सकते थे, बस हमने आपको इसीलिए कहा कि जहां 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए वहां पे थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा, 10 और 16 पे। बाकी जगह पे आपको वो फॉर्मूले का जो है क्या करना है? यूज करना है, और उसी की मदद से जो है सिंपली निकाल देना है। अब मैं आपसे पूछूं कि N2 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे N2 का जो है मुझे पता है सर। मैं कहूं कि N2 माइनस का कितना हो जाएगा, कहोगे 14 का जो है 3 होता है, 15 का कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5, अगर मैं आपसे पूछ दूं N2 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2.5। 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? अब हम बात यस। करते हैं, यहाँ पे मैंने N2 का लिखने के लिए कहा, आप लोग जो सिंपली लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन वाला हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन 16 के लिए, ग्रेटर देन
16 करेक्ट। तो सबसे पहले तो S बनेगा, अच्छा कई बार ऐसा भी ये नहीं सोचना कि सर कहीं ये डंडी नहीं रहता कहीं रहता है, तो आपकी इच्छा है कैसे भी बना सकते हो। ग्रेटर देन है तो मैंने कहा था कि पहले क्या आएगा, 1 आएगा, ऊपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 आ जाएगा, 21 आता ही है। नीचे में क्या आ जाता है, पहले सिग्मा आता है और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, पाई। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, लिख लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2। फिर इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिग्मा 2s2, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार 2s2। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिग्मा 2pz, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पाई 2px, पाई 2py। सिग्मा 2 पाई एक्स इक्वल टू सिग्मा 2p वाई पाई। बोलिए इसको एंटी बॉन्डिंग में तो सिग्मा स्टार 2 पाई एक्स पी एक्स। सिग्मा और पाई इकट्ठा आएंगे। थोड़ा सा गलती हो गई ना, ठीक है। तो सिग्मा 2p यहाँ पे था, Z 2pz, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई 2p pi 2px is equal to pi पाई 2py. 2p x, पाई इक्वल 2py, टू पाई 2p 2py। वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई स्टार Pi स्टार star 2px is equal to pi star 2px 2py. इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। 2p जेड हो जाएगा। ठीक है, यस ये सर। जो है आपका है, और आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2 सॉरी सिग्मा एंटी वाला आप यूज करेंगे, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए ग्रेटर देन है तो यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा 2pz इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, एंड नीचे में कितना हो जाएगा, पाई 2p स्टार में इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये बेसिकली हमने जो लिखा वो किसके अनुसार से लिखा है, एनर्जी के अनुसार से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। अब बात रही कि सर ऑक्सीजन में क्यों 16 में जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p4 कैसा लिख सकते हैं, यस सर। देखिए अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 पहले लिखेंगे और पेयरिंग कर देते हैं, सारा खेल तो यहीं पे, इसीलिए इस प्रकार से लिखा। अब देखिए सबसे पहले नीचे तो फुलफिल हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो भरा है वो कैसा भरा है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा। इसी कारण से यहाँ पे पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, Unpaired. इसीलिए O2 जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है आपका, पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। इसलिए मैंने बताया ताकि कि आपको याद रहे। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आप सिंपली कहोगे कि कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3. 3 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी एटम का पूछ दे, मैं आपसे बोलूं कि NO का मुझे बताइए क्या होगा,
इसका बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन का कितना होता है 7। सर 2.5. हाँ 2.5 और ये कितना 2.5 हो जाएगा 7 8 15। अब आपको अलग अलग करके नहीं निकालना है, सिंपली हमें क्या करना है इस प्रकार से निकाल लेना है। ठीक है, कहते द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट नंबर 16। तो अभी हमने जस्ट निकाला था कि तो पैरामैग्नेटिक के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर 2 आएंगे। हाँ, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बी 2। ऑप्शन। ठीक है, क्या समझ में आया। किसी भी Yes, आपसे पूछा जाए अगर 8 से लेके 20 तक का इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंपली उस फॉर्मूले का यूज कीजिए, और अगर जिससे ज्यादा है बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तो आप जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम O2 का कितना हो जाएगा 16। सर डी ऑप्शन। ओके वेरी गुड। हम देखते चेक करते 16 के लिए कितना हो जाएगा 2, 2 और O2 माइनस है तो कितना हो जाएगा 17। सॉरी 8 दूना 16, 16 के लिए हम लोग कितना लेते हैं 15 के लिए 2.5, 16 ओके। तो ये कितना हो जाएगा 17 तो 1.5। यस सर। अब O2 प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा 2.5। 2.5 रख लिया हम लोग कितना लेते हैं 2.5। और ये कितना है 16 है, 16 के लिए हम लोग कितना ले लेते हैं सॉरी 18, 18 के लिए हम लोग कितना ले लेंगे 1। 1 तो मुझे बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका हो जाएगा O2. O2 प्लस का 2.5 है ना। Yes sir. इसका राइट आंसर क्या। देखिए हम अब समय कैसे बचा रहे हैं, देखिए वही चीज का हम यूज कर रहे हैं और इसी के अनुसार से क्या कर रहे हैं फटाफट से बना रहे हैं। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन सा स्पीसीज जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो हमने क्या कहा कि आपको अगर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन को चेक कीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14, इसमें कितने हैं 16, 16 इसमें कितने हैं 10, और इसमें कितने हैं 15। 15 आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। Sir NO. तो O2 NO जो है वो क्या है डायमैग्नेटिक है। सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक अब चेक करते हैं, ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है, यस सर। ये Yes sir. एक्सेप्शन वाला है पैरामैग्नेटिक है, ये भी NO15 है तो ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो ये जो CO। हो जाता है डायमैग्नेटिक, CO. यानी कि A। क्या समझ में आया। यस सर। ये एक्सेप्शन वाला है O2 B2 अभी मैंने बताया, इसको याद रखना ये कैसा नेचर शो करता है। ये भले आपको देखने में लगता है लेकिन मैंने कहा था O2 एंड B2 आ जाए तो सावधान हो जाना, वो डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक शो करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा CO। क्लियर हो गया होगा। यस सर। अभी किसने दिया था मुलिकेन ने दिया था। Yes sir. हुंस एंड मुलिकेन, तो मुलिकेन हुंस तो है नहीं तो यानी कि जो क्या हो जाएगा मुलिकेन। द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज बेस्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर। Molecular orbital theory. देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, ध्यान सुनो, मैं 1 मिनट आपका ज्यादा लूंगा तो आप लोग घबराना नहीं। अब देखिए आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछा है। अब हमें तो मैंने कहा कि 8 से लेके 20 तक होगा तब तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया Cl2 आ गया, 17 दूना 34 हो गया। Yes sir. अब हमारे रेंज से तो बाहर आ गया, आया कि नहीं आया। खैर अब देखिए अगर जितना बॉन्ड है सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन बनाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब हमारे पास तो फ्लोरीन, फ्लोरीन आ गया एंड क्लोरीन, क्लोरीन आ गया। यहां से ये तुम्हें पता लगे कि भाई सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो N2 का होगा फिर O2 का होगा। अब हमारे सामने तो दुविधा आ गई कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा या बॉन्ड लेंथ। अच्छा ये बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ पूछा है, ये बॉन्ड ऑर्डर का हमने बताया, ठीक है। तो हम इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा इसका, फिर इसका।
अब हमारे सामने जो है फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है। आप देख सकते हैं कि इसका साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ी। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑर्डर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा के आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके